हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज राठौर और आज हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। बेसिकली ये जो डेरिवेशन है तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और इसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं, डिराइव करते हैं इसके फार्मूले को। देखो यहाँ पे एक रिंग दे रखा है, रिंग की रेडियस आर दे रखी है और रिंग में आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका जो रिलेशन डिराइव करने के लिए हमको बायर-सेवर्ट लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। बायर-सेवर्ट लॉ क्या बोलता है, उसका जो किसी करंट कैरिंग एलिमेंट के द्वारा किसी पॉइंट P के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उसका जो फार्मूला आता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या B वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बायर-सेवर्ट लॉ को। इसमें क्या होता है, हम एक करंट कैरिंग एलिमेंट लेते हैं, उसके द्वारा किसी पॉइंट P के ऊपर फील्ड निकालनी होती है और करंट कैरिंग एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उस डायरेक्शन में हम करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन लेते हैं। तो क्या होता है, करंट इसमें मान लो ऊपर फ्लो हो रहा है तो करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो आइडियल वेक्टर हो जाएगा करंट की डायरेक्शन में, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो आइडियल वेक्टर ऐसे हो जाएगा। मुझे इस एलिमेंट के द्वारा किसी पॉइंट P के ऊपर फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक लेंगे आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा, करंट कैरिंग एलिमेंट से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एलिमेंट से P की तरफ होगी। तो यहाँ हो जाएगा आर वेक्टर और यहाँ पे एक एंगल थीटा होता है, ये एंगल करंट कैरिंग एलिमेंट और लाइन ज्वाइनिंग करंट कैरिंग एलिमेंट टू पॉइंट P, इनके बीच का एंगल होता है। एलिमेंट और ये लाइन है, इनके बीच का एंगल थीटा होता है। क्लियर। अगर अब आगे हम इसी चीज का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर रिंग के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला डिराइव करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट रिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट पर लेंगे और एक एलिमेंट रिंग के लोअर मोस्ट पॉइंट पर लेंगे। यहाँ पर दो एलिमेंट ले रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, हम क्यों ले रहे हैं उसको मैं अभी थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, उसका यूज है ना। एक करंट कैरिंग एलिमेंट हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पर लिया आइडियल वेक्टर और एक एलिमेंट लिया हमने रिंग के लोअर मोस्ट पॉइंट पर आइडियल वेक्टर, जिसकी लेंथ कितनी होगी dl, यहाँ पर भी लेंथ कितनी है dl है। अच्छा, जो आइडियल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में क्या होती है, करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन होती है। अब देखो इस रिंग में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। तो ये जो पॉइंट आ रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट है और ये लोअर मोस्ट पॉइंट है। तो देखो इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, करंट ऐसे आगे बाहर निकल रहा है बोर्ड के प्लेन के, इसमें बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा है। तो टॉप मोस्ट में बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रहा है, लोअर मोस्ट में प्लेन के अंदर आ रहा है। तो बाहर आ रहा है करंट, इसमें अंदर जा रहा है। अगर इसमें करंट बाहर आ रहा है तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट किधर होगी, बाहर होगी, और इसमें अगर अंदर आ रहा है बोर्ड के प्लेन के तो अंदर होगी। क्लियर। हम क्या करेंगे, इसको ये हो जाएगा आइडियल वेक्टर और यहाँ पर ये आइडियल वेक्टर। हम क्या करेंगे, इसको ऐसा बना लेंगे, ये टॉप मोस्ट पॉइंट का डायरेक्शन, देखो ये टॉप मोस्ट पॉइंट वाला एलिमेंट, ये लोअर मोस्ट पॉइंट वाला एलिमेंट, ये रिंग का सेंटर, हम इस वाले पॉइंट को उठा के यहाँ पर ले आए हैं। क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ पर ये सेंटर से टॉप मोस्ट पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो r होगी, यहाँ पर सेंटर से लोअर मोस्ट पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, r होगी, ये रिंग का सेंटर होगा। हमें यहाँ से किसी डिस्टेंस x पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू होल रिंग। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट के द्वारा फील्ड निकालेंगे और उसको पूरे रिंग के लिए एलिमेंट के द्वारा फील्ड निकालेंगे dv और dv को पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, इस एलिमेंट से इस पॉइंट P को ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे जो करंट कैरिंग एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन के बाहर है और यहाँ पे करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन के अंदर है। अच्छा, क्या होता है, एलिमेंट से P की तरफ तो आर वेक्टर होता है, तो यहाँ पर आर वेक्टर क्या होगा, ऐसे होगा, और यहाँ भी आर वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा। अच्छा, ये r है और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ये x दे रखी है, सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, पॉइंट P की x दे रखी है, ये r है ये x है, तो ये कितना होगा
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मैं इसको स्मॉल आर बोल देता हूँ, तो ये आर वेक्टर हो जाएगा और ये हो जाएगा ये भी आर एक्स अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने स्मॉल आर बोल दिया। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। ये एंगल थीटा, आर एक्स दे रखा एंगल थीटा, आर एक्स दे रखा एंगल थीटा हो जाएगा। अब क्या करना है, मुझे इस एलिमेंट के द्वारा इस पॉइंट पी के ऊपर फील्ड निकालना है डीवी। क्लियर? देखो ये भी आइडियल वेक्टर है, ये भी आइडियल वेक्टर है, ये आर वेक्टर दे रखा है अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों के द्वारा फील्ड क्या होगी, सेम होगी डीवी। क्लियर? अब मुझे इस एलिमेंट के द्वारा यहाँ पर फील्ड निकालनी है, इस एलिमेंट के द्वारा यहाँ पर फील्ड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे। राइट हैंड पाम रूल में क्या करते हैं, जिधर करंट कैरिंग एलिमेंट होता है या जिधर करंट फ्लो होता है उधर हम क्या करते हैं, थंब रख लेते हैं, और जिधर निकालना होता है उधर क्या करते हैं, पाम कर देते, अपनी फिंगर कर देते हैं। करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे और जिस पॉइंट में निकालना होता है फिंगर कर देंगे। पाम क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। इसमें करंट अंदर जा रहा है, बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा है, तो इधर थंब रखा और पी पर फील्ड निकाल लिए, इधर फिंगर कर दिया। पाम किधर आ रहा है, इधर इस साइड में आ रहा है, तो फील्ड कैसे आई, यहाँ डी बी ऐसे आई और ये इसके परपेंडिकुलर होगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये आइडियल वेक्टर आर वेक्टर की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। वेक्टर में पढ़ाया जाता है ना, ये दो वेक्टर का जो क्रॉस होता है, जो रिएक्टेंट वेक्टर आता है वो उन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। सिंपली समझो, इसके द्वारा जो फील्ड आएगी डीबी वो इसके परपेंडिकुलर होगी। सिमिलरली क्या होता है, ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है ये बोर्ड के प्लेन के बाहर है और ये पॉइंट पी है, इसे बताता हूँ। इसमें करंट बाहर फ्लो हो रहा है तो थंब ऐसे रख दूंगा मैं और पी की साइड मैंने फिंगर कर दिया, तो पाम किधर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो पी पर फील्ड कैसे आएगी, ऐसे आएगी, तो यहाँ फील्ड ऐसे आएगी डीबी और ये भी परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के, ऐसे होगा। अच्छा क्या करेंगे, इस डीबी के दो कंपोनेंट कर देंगे, परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड अलोंग द एक्सिस। ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और हम जानते हैं जिधर थीटा होता है उधर क्या होता है, कोस थीटा, और जिधर थीटा नहीं होता है 90 माइनस थीटा होता है उधर क्या होता है, साइन थीटा। और इस डीबी के दो कंपोनेंट हो गए, इधर थीटा हो रहा है तो इधर क्या जाएगा, डीबी कोस थीटा, इधर 90 माइनस थीटा, तो इस इधर इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, डीबी साइन थीटा। इस इधर थीटा है तो इसका इधर कंपोनेंट डीबी कोस थीटा, इधर 90 माइनस थीटा, तो इसका इधर कंपोनेंट डीबी साइन थीटा। अब देखो हमको क्या पता लग रहा है, ये तो वर्टिकल कंपोनेंट है डीबी कोस थीटा, डीबी कोस थीटा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और जो एक्सिस का कंपोनेंट है डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा, वो एक दूसरे को एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं। तो पता क्या लग रहा है, अगर दो डायगोनली अपोजिट पॉइंट लेते हैं रिंग के ऊपर, डायगोनली अपोजिट एलिमेंट लेते हैं, तो उनके जो दो कंपोनेंट है डीबी कोस थीटा वाले जो रिंग की एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, और अलोंग द एक्सिस वाले एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो नेट फील्ड आएगी वो अलोंग द एक्सिस वाले कंपोनेंट की वजह से आएगी और अलोंग द एक्सिस ही आएगी। क्लियर? तो नेट फील्ड किधर आएगी, इस पूरे रिंग के द्वारा वो अलोंग द एक्सिस ही आएगी, क्योंकि जो डीबी कोस थीटा वाले कंपोनेंट है वो तो कैंसिल आउट कर देंगे और डीबी साइन थीटा वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो डीबी साइन थीटा एक एलिमेंट के द्वारा, दूसरे एलिमेंट के द्वारा डीबी साइन थीटा, तीसरे के द्वारा डीबी साइन थीटा, ऐसे करते करते पूरी रिंग के द्वारा क्या हो जाएगी, डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे पूरी रिंग के लिए, तो नेट फील्ड पता लग जाएगी पूरी रिंग के द्वारा। तो क्या होगा, देखो इसका भी अपोजिट कंपोनेंट रहेगा, जो इसका जो मान लो मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे लिया, उसका अपोजिट एलिमेंट यहाँ पर होगा, उसका इसका डीबी कोस थीटा, इसका डीबी कोस थीटा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और इसका डीबी साइन थीटा, इसका डीबी साइन थीटा एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे।
ऐसे dB sin थीटा dB sin थीटा dB sin थीटा जो होगा हर एक एलिमेंट का वो ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो एक एलिमेंट के द्वारा जो फील्ड आती है अलोंग द एक्सिस dB sin थीटा आती है ना, उसको हम इंडिकेट कर देंगे पूरी रिंग के लिए। क्लियर? ऐसा होगा। तो और नेट फील्ड किधर आ रही है? अलोंग द एक्सिस ही आएगी। तो अलोंग द एक्सिस सारे कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, तो ई एक्सिस हो जाएगा dB sin थीटा। क्लियर? dB की वैल्यू क्या होगी? एलिमेंट के द्वारा जो फील्ड होती है मे नोट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा। इसमें जो थीटा होगा इसको मैं थीटा डैश बोल देता हूं। तो इसमें जो थीटा डैश होगा वो क्या होगा? एलिमेंट और आर वेक्टर के बीच का एंगल होगा। इसमें क्या होगा? ये एलिमेंट और आर वेक्टर इनके बीच का एंगल होता है। तो इसमें एलिमेंट किधर आ रहा है? ऐसे बाहर आ रहा है। करंट की डायरेक्शन में एलिमेंट की डायरेक्शन होगी और आर वेक्टर ऐसे आएगा। तो एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। इसमें एलिमेंट अंदर जा रहा है और आर वेक्टर ऐसे आ रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। तो जो थीटा डैश होगा वो साइन 90 हो जाएगा ऐसे करके अपॉन आर स्क्वायर। तो आर क्या है इसमें? एलिमेंट से यहाँ पॉइंट पी की डिस्टेंस। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू निकालूं मैं, तो मान लो मैं एक ट्रायंगल लेता हूं ये वाला, तो क्या होगा? ये आर है, ये एक्स है, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या करूंगा? साइन थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्सिस पर फील्ड है एक एलिमेंट के द्वारा, तो मैं इसको डी बोल देता हूं। डी का इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर? वो रिंग के द्वारा निकाल लिया ना, तो ये हो जाएगा 0 से ही। अब देखो ये मी नोट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आई कॉन्स्टेंट है, आर और एक्स कॉन्स्टेंट है, क्योंकि मुझे एक्स पर निकालनी फील्ड, और रिंग की रेडियस कॉन्स्टेंट है। ओनली वेरी क्या कर रहा है? डीएल वेरी कर रहा है। सिंपल क्या करूंगा? ये तो हो जाएगा ई, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये क्या निकलेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकलेगा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। क्लियर? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सिंपली सोल्व कर रहे हैं, तो देखो मे नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू आर इंटू डीएल। अच्छा, डीएल कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से 2 पाई आ रहा है। तो ये हो जाएगा मे नोट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ई एक्सिस वी नोट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर मान लो यहां पर इस रिंग में n टर्न होते हैं, अगर n टर्न होते हैं तो क्या करते हैं? n का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? तो एक्सिस, रिंग के एक्सिस पर ये n टर्न के लिए फील्ड आ गई। तो गाइस हम रिंग के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला निकाल चुके हैं ना। तो रिंग के एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी हमारी, वो आई थी मे नोट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, वेयर मे नोट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई इज द करंट फ्लोइंग टू द रिंग, आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न, एंड एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एक्सिस पॉइंट। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्स की वैल्यू कम करेंगे और थोड़ा ज़्यादा करेंगे। देखो अगर मान लो
देखो इस वाले केस में म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एन इज नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्स की जो वैल्यू है उसको हम थोड़ा बढ़ाएंगे घटाएंगे। अगर मान लो मैं एक्स की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सिस में फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर मान लो मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो इस बी की वैल्यू कम होगी, और अगर मैं एक्स की वैल्यू कम करता हूँ तो बी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। देखो अगर मान लो बात करता हूँ मैं फॉर सेंटर पॉइंट, अगर मान लो मुझे रिंग के सेंटर पे फील्ड निकालनी है ना, फॉर सेंटर के लिए बात करूंगा तो सेंटर पर एक्स क्या होगा, सेंटर पर एक्स की वैल्यू 0 होगी। एट द सेंटर क्या होगा, एट द सेंटर क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो इसमें, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर पावर 3/2। तो ये हो जाएगा। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, देखो नहीं, देखो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 आर क्यूब हो जाएगा, है ना। अब एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर चल जाएगा और आर बच जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर हो जाएगा म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 आर। तो वही फार्मूला जो हमने डिराइव किया था, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्न। क्लियर, ये हो जाएगा। और ये होगी मैक्सिमम फील्ड, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू कम कर रहे हो, एक्स की वैल्यू अगर तुम कम कर रहे हो तो इस पूरे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, और इसकी वैल्यू कम हो रही है, मतलब क्या हो रही है, बी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर हुआ, ऐसा हो रहा है। तो सेंटर पर फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सेंटर पर जो फील्ड होगी वो मैक्सिमम होगी, और मैं अगर एक्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जैसे कि फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंस, वेरी लार्ज डिस्टेंस मतलब एक्स वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है आर से, तो क्या हो जाएगा, बी एक्सिस म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू एन अपॉन 2। क्या करूंगा मैं, इसमें x कॉमन ले लूंगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2, ये हो जाएगा। क्लियर। अब देखो x बहुत ज़्यादा है r से, तो एक्स स्क्वायर बहुत ज़्यादा होगा r से। क्लियर हुआ। अगर x बहुत ज़्यादा है r से तो x को इसका जो स्क्वायर होगा वो भी r स्क्वायर बहुत ज़्यादा होगा, और r स्क्वायर बहुत, इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर भी बहुत ज़्यादा होगा आर स्क्वायर से। क्लियर। और एक्स स्क्वायर बहुत ज़्यादा है आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर से बहुत ज़्यादा है, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, 0 होगी। तो ये कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली 0, 0 प्लस 1 की पावर 3/2 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा बी एक्सिस म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 की पावर 3/2। अब देखो एक 2 से एक 2 चले जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2x क्यूब, ये हो जाएगा। अब ये जो फार्मूला आया तुम्हारा, ये तुम्हारा फार्मूला आया, ये फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंस, वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए फार्मूला आया तुम्हारा, है ना। हेलो फ्रेंड, तो आज हम फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। अगर हमको रिंग की एक्सिस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, रिंग में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के जो फिंगर है उनको कर्ल करेंगे, और जो हमारा थंब है वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये एग्जांपल है, इस रिंग में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड के जो फिंगर है उनको करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर लेंगे, और थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इधर फिंगर को कर्ल किया, थंब इधर आ रहा है, तो ये थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब अपना, ये थंब आ रहा है राइट साइड में, तो राइट साइड में क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का
डायरेक्शन रहेगा ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, फिंगर को कर्ल किया, थंब इधर आया, तो क्या हो जाएगा इसमें फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, फील्ड का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे एक्सिस पे क्या रहेगा, राइट साइड में रहेगा। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। इस वाले एग्जांपल में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मैं करूंगा करंट की डायरेक्शन, फिंगर को कर्ल करूंगा, थंब किधर आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, फिंगर को कर्ल किया, थंब लेफ्ट में आ रहा है, फील्ड किधर आएगा, एक्सिस हर एक पॉइंट पर लेफ्ट साइड है। मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, क्लियर। करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है ना, क्लियर, ऐसे आ रहा है करंट, तो मैंने जो फिंगर कर्ल किया, थंब ऊपर आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, इधर भी ऐसा रहेगा, क्लियर। ये मान लो ऐसे बात कर लेते हैं, इसमें अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो थंब किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर कर्ल किया, थंब ऊपर आ रहा है, फील्ड की डायरेक्शन ऊपर आएगा।